जो पंचायत में जो परिसीमन किया गया था उसके विरुद्ध में आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, नाश हो, लोकतंत्र के हत्यारों का नाश हो, नाश हो। हमारा विरोध प्रदर्शन जो राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, पूरे देश में आज जिला स्तर पर जो नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर के जो एफआईआर दर्ज और चार्जशीट पेश की है सरकार के इशारे पर ईडी ने, तो उसका हम लोग आज यहाँ विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये सरासर अन्याय है। नेशनल हेराल्ड जो अंग्रेजी अखबार है, ये अंग्रेजी अखबार 1938 में नेहरू जी ने शुरू किया था और स्वतंत्रता सेनानियों ने शुरू किया था। नवजीवन और एक उर्दू का जो अखबार है वो निकलता था। ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूं कि 1938 में जिस अखबार की स्थापना हुई और वो अखबार लगातार जो है चलता रहा, 2008 में उस पर धीरे धीरे उसका जो घाटा है वो घाटा करीब 90 करोड़ रुपया हो गया था। और 90 करोड़ के घाटे को जो यंग इंडिया के नाम से जो नई कंपनी बनी है, वो नेशनल हेराल्ड की इसी तरीके से जो शेयर है वो शेयर ट्रांसफर हुए। एक नए पैसे का कोई लेन देन हुआ है, एक नए पैसे का कहीं कोई भुगतान नहीं हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब भुगतान ही नहीं हुआ तो फिर ईडी का क्या काम है? ये केवल और केवल नेहरू के नाम को बदनाम करने के लिए, सोनिया जी और राहुल को तंग करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए ईडी को लगा रखा है। कोई बोलेगा इस सरकार के खिलाफ, कोई आवाज उठाएगा, उस आवाज को दबाने का काम इन्होंने ईडी को सौंप रखा है, इनकम टैक्स को सौंप रखा है, सीबीआई को सौंप रखा है। तो ये तानाशाही देश में चल नहीं सकती। इस तानाशाही का हम विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी यहाँ एकजुट होकर के आज हमने हमारा प्रदर्शन किया है और सरकार से आगाह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को आगाह कर रहे हैं कि ये दादागिरी, ये तानाशाही मत करिए। ये तानाशाही का इस लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। ये संविधान के दायरे से ये देश चल रहा है। संविधान के टुकड़े टुकड़े करने का जो काम कर रहे हो, संविधान की धज्जियां आप उड़ा रहे हो, ये किसी रूप में ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। संविधान के आपने आत्मा को जो है कचोड़ दिया और संविधान को तार तार करके और लोगों को तंग करने का, लोगों की आवाज दबाने का जो काम कर रहे हो, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।